बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव में हसन नाम का एक गरीब दुकानदार रहता था जो अपनी टूट-फूट दुकान में मसालों और मिठाई बेचता था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि कभी-कभी वो दिन भर में सिर्फ कुछ सिक्के कमा पाता था जो उसके घर का चूल्हा जलाने के लिए भी काफी नहीं होते थे। हसन एक सच्चा और नेकी दिल इंसान था। उसके चेहरे पर वक्त ने गहरी लकीरें खींच दी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी मेहरबानी की चमक थी। वो अपने छोटे से कमरे में अकेला रहता था जो दुकान के पीछे था। उसकी बीवी फातिमा कुछ साल पहले बीमारी की वजह से गुजर गई थी और उसके बाद से हसन की जिंदगी में खुशियों की जगह सिर्फ तन्हाई और मुश्किलात रह गई थी। हर सुबह वो फजर की नमाज के बाद अपनी दुकान खोलता। उसकी अलमारी में अब सिर्फ कुछ पुराने मसाले और बासी हुई मिठाइयाँ रह गई थी। लोग उससे खरीदारी नहीं करते थे क्योंकि गांव में नई और चमकदार दुकानें खुल चुकी थी जहां अमीर ताजिर अपने मालाल पर छोटे से हसन जैसे गरीब लोगों को हकीर नजरों से देखते थे। एक ठंडी रात जब सर्दी की वजह से हसन अपनी दुकान जल्दी बंद करने वाला था, उसने बाहर किसी चीज के हिलने की आवाज सुनी। वो बाहर आया तो देखा कि एक निहायत कमजोर और बीमार नजर आने वाली बिल्ली दरवाजे के पास बैठी थी। यह कोई आम बिल्ली नहीं थी, इसके सिर्फ 3 पैर थे। चौथी टांग घुटने से काफी ऊपर से कट चुकी थी और जगह पर सिर्फ एक छोटा सा निशान रह गया था। बिल्ली ने हसन की तरफ अपनी नीली आंखों से देखा। उसकी आंखों में इतनी तकलीफ और भूख थी कि हसन का दिल पिघल गया। उसने सोच भी नहीं, फौरन अंदर गया और अपने लिए बचाई हुई आखिरी रोटी का टुकड़ा लाया और बिल्ली के सामने रख दिया। मेरे भाई, हसन ने मोहब्बत से कहा, अल्लाह की बनाई हुई हर मखलूक को रोजी मिलनी चाहिए। बिल्ली ने पहले शक से देखा, फिर धीरे से खाना खाया। जब वो पेट भर कर खा चुकी, उसने हसन के पैर के पास आकर अपना सर रगड़ा, गोया शुक्रगुजार हो। हसन ने उसकी पीठ सहलाई और कहा, जा, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। लेकिन बिल्ली नहीं गई। वो वहीं बैठ गई, दुकान के कोने में, जैसे यह उसका घर हो। अगले दिन जब हसन ने अपनी दुकान खोली तो 3 पैर वाली बिल्ली अब भी वहीं थी। हसन ने उसे फिर से खाना खिलाया, इस बार अपने हिस्से की चाय में से थोड़ा दूध देकर। गांव के अमीर ताजिर मलिक रशीद, जो सामने वाली बड़ी दुकान का मालिक था, यह देखकर हंस पड़ा। हसन मियाँ, उसने आवाज लगाई, पहले खुद फाका करते हो, अब एक निकम्मे जानवर को पाल रहे हो, वो भी ऐसी जो 3 पैर की है। क्या तुम्हारी अक्ल मारी गई है? दूसरे ताजिर भी जमा हो गए और हंसते हुए ताने मारने लगे। देखो इस बेवकूफ को, अपनी खुद की रोजी नहीं, जानवरों को खिला रहा है। 3 पैर वाली बिल्ली, यह तो मनहूस है हसन। यह तुम्हारी बाकीबचा दुकान भी बर्बाद कर देगी। इसकी जगह अगर तुमने एक सेहतमंद बिल्ली ली होती तो कम अज कम चूहे तो मार लेता। हसन ने खामोशी से सब सुन लिया। उसने सिर्फ इतना कहा, रिज़्क देने वाला अल्लाह है और वो हर चीज की हिफाजत फरमाता है। अगर यह बिल्ली मेरे पास आई है तो जरूर कोई वजह होगी। लोग और जोर से हंसे। किसी ने कहा, हाँ हाँ, जरूर अल्लाह ने तुम्हें एक लंगड़ी बिल्ली भेज दी अपनी बरकत के लिए। सब ठहाके लगाकर चले गए। हसन ने बिल्ली की तरफ देखा जो शांत बैठी थी, जैसे इंसानी बातें समझ रही हो। हसन ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, तुझे जो कहना है कह ले मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ कि तू बेगुनाह है। उसने बिल्ली का नाम नूर रखा, क्योंकि उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर था जो हसन को चैन देता था। कुछ दिन गुजरे, हसन की हालत और खराब होती गई। अब तो कोई कस्टमर भी नहीं आता था।
एक दिन हसन ने सोचा कि अगर हालात यूं ही रहे तो उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी और गांव छोड़कर कहीं और मेहनत मजदूरी ढूंढनी होगी। उस रात वो बहुत परेशान था। वो अपने कमरे में बैठा कुरान की तिलावत कर रहा था और अल्लाह से मदद मांग रहा था। नूर उसके पास आकर बैठ गई। अचानक बिल्ली ने अपना सर उठाकर खिड़की की तरफ देखा। उसके कान खड़े हो गए और वो बड़ी बेकरारी से म्याऊं करने लगी। हसन ने सोचा शायद बाहर कोई चूहा या परिंदा होगा, लेकिन नूर ने अपने 3 पैर के सहारे उठकर दरवाजा की तरफ भागना शुरू कर दिया। वो बार बार मुड़ती और हसन को देखती जैसे कह रही हो, मेरे पीछे आ। हसन ने तजस्सुब से अपनी लाठी उठाई और नूर के पीछे चलने लगा। रात का वक्त था, चांदनी थी लेकिन हवा में सर्दी की काट थी। नूर गांव के बाहर की तरफ भागी जा रही थी, उस जगह की तरफ जहां कोई नहीं जाता था। एक पुराना उजड़ा हुआ बाग जिसे लोग जिन्नात का बाग कहते थे। लोगों की कहानियों के मुताबिक वो बाग एक अमीर सेठ का था जो बहुत साल पहले वहां रहता था। लेकिन एक रात वो और उसका पूरा खानदान अचानक गायब हो गया था। किसी ने उन्हें फिर नहीं देखा। लोगों का कहना था कि बाग में जिन्नात रहते हैं और जो भी अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। हसन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन नूर रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो बाग के दरवाजे तक पहुंची जो टूटा हुआ था और जिस पर बेलबूटों ने अपना कब्जा कर लिया था। नूर ने एक पतली सी जगह से अंदर जाने की कोशिश की। नूर, वापस आ, हसन ने पुकारा। यहाँ जाना खतरनाक है। लेकिन नूर ने मुड़कर उसे ऐसी नजर से देखा कि हसन को लगा जैसे वो कह रही हो, मुझ पर भरोसा करो। फिर वो अंदर घुस गई। हसन ने गहरी सांस ली। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और आयतुल कुर्सी जुबान पर लाकर बाग के अंदर कदम रखा। अंदर का मंजर बिल्कुल अलग था। जंगली बूटियां हर तरफ थी। पुराने दरख्त चांदनी में खौफनाक साए बना रहे थे। उल्लू की आवाजें और जंगली जानवरों के शोर से फिजा मखौफ थी। हसन अपनी लाठी के सहारे संभल कर चलता रहा, नूर को ढूंढता हुआ। अचानक उसे दूर एक टूट-फूट इमारत नजर आई। वो एक पुराना हवेली था जिसका एक हिस्सा जमीन में धंस चुका था। नूर उस हवेली के दरवाजे पर बैठी थी और हसन को घूर रही थी। हसन वहां पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। नूर अंदर चली गई और हसन ने दिल को मजबूत करके उसे फॉलो किया। हवेली के अंदर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। हसन के पास एक छोटी सी शमा थी जो उसने दुकान से लाई थी। उसने उसे जलाया। रोशनी में उसने देखा कि हवेली बहुत पुरानी थी, लेकिन बनाया इतना शान से था कि अंदाजा होता था कि इसके मालिक बहुत अमीर रहे होंगे। नूर एक कमरे की तरफ गई। वो कमरा बाकी हवेली से अलग था। इसका दरवाजा लकड़ी का था और उसके ऊपर अजीब नक्शो निगार थे। नूर ने दरवाजे को अपने पैर से पुश किया और वो खुल गया। हसन अंदर गया। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी, कुछ टूटे हुए बर्तन और बीच में जमीन में एक बड़ा सा पत्थर रखा था जिस पर कुछ अल्फाज लिखे थे। जो सदाकत और सब्र के साथ यहाँ तक पहुँचा है उसे वो मिलेगा जो दुनिया ने छुपा रखा है। हसन की सांस रुक गई। उसने नूर की तरफ देखा। बिल्ली उस पत्थर के पास बैठी थी और अपने पैर से उस पत्थर को खुरचने की कोशिश कर रही थी। हसन ने लाठी से पत्थर को हिलाने की कोशिश की। वो भारा हुआ था लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद हल्का होने लगा। जब वो पत्थर पूरी तरह हटा तो हसन ने देखा कि नीचे एक छोटा सा खोखा था और उस खोखे में हीरो, मोतियां, सोने के सिक्के, कीमती जवाहरात और पुरानी दुआओं की किताबें थी।
एक चींटी भर जगह में इतनी दौलत थी कि सारी जिंदगी खत्म हो जाए लेकिन वो खत्म ना हो। हसन के आंखों में आंसू आ गए। वो सजदे में गिर पड़ा। या अल्लाह, मैंने कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ तेरी रजा, लेकिन तूने मुझे इतना कुछ अता किया। नूर चुपचाप वहां बैठी थी, जैसे उसे सब पता था। हसन ने वो सामान वहां से नहीं ले जाने का फैसला किया उस रात। पहले उसने शुक्राना अदा किया, फिर वापस गांव आया। अगली सुबह वो कुछ भरोसेमंद लोगों को लेकर वापस गया और सामान अपनी जगह ले आया। लेकिन हसन ने वो गलती नहीं की जो अमीर लोग करते हैं। उसने अपने लिए सिर्फ इतना रखा जितना जरूरत थी, बाकी सब गांव के गरीबों में तकसीम कर दिया। उसने एक कुआं खुदवाया ताकि लोगों को साफ पानी मिले। एक मदरसा बनाया जहां बच्चे पढ़ सके। गरीबों के लिए रोटी और कपड़े का इंतजाम किया। बीमार लोगों का इलाज करवाया। मुसाफिर खाने बनाए। जल्द ही हसन गांव का सबसे इज्जतदार आदमी बन गया। लेकिन वो वही पुराना फकीर मिजाज हलीम हसन था। उसकी दुकान अब भी छोटी थी, लेकिन अब वो वहां से सब कुछ मुफ्त देता था।